हम बहुत ही अहम खबर है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये दुनिया में हो क्या रहा है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है और इसकी क्या वजूहात है। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। कि जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। गर्दिश में है कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो। आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी दाऊद इब्राहिम और उसके जो है कहते हैं ना जहर देकर मारने की खबर पर आपका क्या रिएक्शन है? वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ जी, कल से एक खबर जो है वो काफी फैल रही थी और भारत से लेकर के पाकिस्तान तक में बहुत जबरदस्त फैली। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान में नेटवर्क नहीं चल रहा है, नेट ऐसा हो चुका है कि पता नहीं इन खबरों को हम पोस्ट भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन पोस्ट हो रहा था, आराम से हो रहा था। तो उसी की पुष्टिकरण करने के लिए मैंने सोचा, काफी लोग मुझे भी, मैं ट्रैवल पे थी सुबह से, तो काफी लोग मुझे भी कह रहे थे कि आपने दाऊद इब्राहिम के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने काफी कमेंट में ये रिप्लाई दिया कि जब तक कोई ठोस खबर मेरे हाथ नहीं आती है मैं तब तक उस सिलसिले में बात नहीं करता। तो ठोस खबर जब मेरे हाथ में आई और टाइम्स अलजेब्रा का जब मैंने न्यूज देखा और कई अलग अलग देशों के जब मैंने न्यूज देखे कि ये फेक न्यूज है। अच्छा। सबसे पहली बात कि 2001 में पहली बार एक तस्वीर दाऊद इब्राहिम की आई थी, तो 2023 में भी वो वैसा ही दिखता है। ये कैसे पुष्टिकरण हुआ? कैसे पुष्टिकरण हो गया? 20 साल में वो गंजा हो गया, वो टकला हो गया, वो बूढ़ा हो गया, वो जवान का जवानी है, तो सामने नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आती है कि भाई वो इतनी सिक्योरिटी में रहता है, इतनी सिक्योरिटी में रहता है, तो ऐसे कौन से वो खैराती हॉस्पिटल में चला गया कि वॉचमैन ने देख लिया और वार्ड बॉय ने देख लिया और उसने हल्ला कर दिया, कह रहे दाऊद इब्राहिम जो है उसको पॉइजन मिल गया है और वो बेड पर लेटा हुआ है और अपनी आखिरी सांसों को पुकार रहा है और 72 वर्जिन हो रहे हैं उसका आसमान में इंतजार कर रही है, पूरा एकदम तैयार होकर के। डिबेट करनी यार, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज, हर चीज में हंगामा, हर चीज में पार्लियामेंट को रोकना, हर चीज में ये, हर चीज में वो। अच्छा करो, मैं कह रहा हूं सब कुछ करो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। चुनाव तो जीतो भगवान के लिए, चुनाव हार जाते हो यार। जो बंदे पार्लियामेंट के अंदर घुसे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आपका कोई भी एक्सक्यूज हो, आपका कोई भी बहाना, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरी जमीन छिन गई, मेरी भैंस खोल के ले गया, इट डज नॉट मैटर। जल्दी से निपटे, इस धरती से बहुत बड़ा एक बोझ ऊपर जाए, ठीक है। अच्छा तो लगता कि हमारे लोग इसको घुस के मारते, लगता नहीं मार दिया, किसी को नहीं पता, नोबडी नोज हु किल्ड हिम और ही इज डेड और नॉट। हो सकता है कि पूरे जहर वाली ये कहानी फ्रॉड। एक असेंबली है महाराष्ट्र की असेंबली, उसमें ये तीसरा वीक है उसका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पे सारा उधर जो असेंबली के अंदर दाऊद इब्राहिम पर डिस्कशन हो रही थी। और कल शाम को ये चला जी कि दाऊद इब्राहिम को जनाब जो है वो पॉइजन दे दिया गया है और वो कराची के किसी हॉस्पिटल में मर रहे हैं या मार रहे जा रहे हैं या व्हाटएवर जो भी उनको कहा गया। व्हाई इज दिस सो मच इम्पोर्टेंट? कई लोगों का कहना यह है कि जो वहां पे जो हुकूमत है इस वक्त बीजेपी की, वो जो है दे वाज सो अनपॉपुलर इन ऑल दीज रिसेंट डेज। जब ये अमेरिका कनाडा वाला तो नहीं, अमेरिका वाला पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, फिर बाइडेन साहब 26 को नहीं आना था, 26 जनवरी को नहीं आए वो, तो वो एक स्नब से हो गए हैं। और इट्स ऑलवेज पाकिस्तान इज अ कन्वीनियंट पंचिंग बैग फॉर द गवर्नमेंट। तो उन्होंने खबर दी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चली, एंड देन वो और सुनने में तो आता है कि कई दफा उसके मरने की खबरें आ चुकी हैं ये। लेकिन व्हाई इज दिस सो मच इम्पोर्टेंट? वो 1993 की बॉम्बिंग में इन्वॉल्व था, लेकिन वो कहते हैं जी वो कराची में बैठा हुआ है कहीं पे और वो जी क्लिफ्टन के इलाके में है, एंड वो पाकिस्तान मानता नहीं है कि जी ऐसी कोई बात है।
लेकिन दे कीप ऑन सेइंग एंड कीप ऑन सेइंग। और कल फिर उन्होंने शोर डाल दिया जी कि हमने वो कर दिया। और वो एक तबका है इस वक्त शायद भारत के अंदर जो ये कह रहा है कि वो जो मोदी है तो मुमकिन है वो घर जाके मारेंगे, पहले कश्मीरियों को मार रहे थे, देखिए ये भी हम कर रहे हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ द नैरेटिव। बल्कि आज मैं एएस दौलत का इंटरव्यू सुन रहा था करण थापर के साथ, तो वो कह रहा था व्हेन आई वाज द चीफ ऑफ द रॉ that was not the policy to go other countries and hit the people. But now I think the apparatus has changed, organization बदल गई है, I don't know. जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की, बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आप ये जानते हैं कि दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं वो यूरोप में रहते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, अमेरिका, यूके और यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं। जब हम ये बात करते हैं कि माइग्रेशन होती है तो माइग्रेट करके दुनिया की बड़ी तादाद मुसलमानों की जो है वो इन कंट्रीज में जाकर बसती है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। और इसमें जो है मुख्तलिफ तरीके भी हैं जिस तरीके से वो जाते हैं। अब जो जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने कहा है कि इन यूरोप देयर इज ए वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस, और उनका ये कहना है कि जो वैल्यूज हमारी हैं और जो हमारी सिविलाइजेशन है उससे जो इनका तरीक़ाकार है वो बहुत मुख्तलिफ है मुसलमानों का और इस्लाम का। तो ये इस्लामाइजेशन हो रही है इस कंट्रीज में। पहला उनका पॉइंट ये जिस पे जो मैं इलेबोरेट करती हूँ आगे चल के। अच्छा, फिर उनका ये कहना था कि जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स हैं इन इटली आर फाइनेंस्ड बाय सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया वो कि जहाँ पर शरिया नाफिज है और वो अपना ये तरीक़ाकार वहाँ पे भी फोर्स करते हैं। और इन यूरोप देयर इज़ वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस, इस बिना पर भी है और ये तरीके भी वहाँ पे राइज हैं। और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने होस्ट किया जो कि एक पॉलिटिकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय, कहा यह जा रहा है कि अब हर फार राइट पार्टी जो है द ब्रदर्स ऑफ इटली इन रोम, और इसमें जो है सिर्फ उन्होंने ये जलसा अटेंड नहीं किया बल्कि इसके साथ साथ ऋषि सुनक और एलोन मस्क भी उसमें शामिल थे। इससे पहले कि मैं ऋषि सुनक की तरफ आऊं, पहले हम इन दो पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि मेलोनी ने ये जो बात की कि